मैं समझा था कि शायद तुम डर गई थी, मगर तुमने एक अजनबी पर कैसे भरोसा किया? मैं ये समझने से कासिर हूं। मुस्तफा, चले जाओ तुम, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं नहीं चाहती कि यशराज की उछाली हुई कीचड़ मुझे दागदार करे। हम यहाँ से साथ जाएंगे, मैं तुमको अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा राज नहीं खोलूंगी, वादा है मेरा। तुम समझते हो इसलिए आया हूं मैं यहाँ पर? हैचर, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। प्लीज तुम मुझे मत छोड़ो, प्लीज। आ जाओ, घर चलते हैं। मुस्तफा! फहरातन साहब, नहीं, रुक जाए आप प्लीज। मुमताज, फौरन फोन करो पुलिस नहीं को। प्लीज, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है। इसने तुम्हारे पर हाथ तो नहीं उठाया? क्या फजूल बातें कर रहे हैं आप? मैं अपनी बीवी को क्यों मारूंगा? मैं तो उसको घर ले जाने के लिए आया हूं। बकवास बंद करो। मैंने आपके आदमी को फोन पर बात करते हुए सुना था। मुझे लगा कि आपने हैचर को कहीं छुपाया है, फिर मैं इसका पीछा कर यहाँ पहुंच गया। मतलब यशरान भी यहाँ पहुंचने वाले होंगे? वो नहीं पहुंच सकते। चुप हो जाओ तुम। हम जानते हैं तुम इनके लिए काम कर रहे हो। देखा तुमने किस मुश्किल में फंस गया तुम्हारी वजह से। फहरातन साहब, मुझसे गलती हो गई। तुम्हें इससे डरने की जरूरत नहीं, ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, और ना ही इससे पहले कभी था। मुझसे मत झूठ बोलो। तुमने इन लोगों को अदालत में गवाही देने से बाज रखने के लिए क्या किया है? आप बताएं मैंने क्या किया है? किस गवाह को रोका है मैंने? पता नहीं तुमने क्या बताया है इनको। करीम भी ये इल्जाम लगा रहा था मुझ पर। मेरा यशान से कोई लेना देना नहीं है। बताओ, तुम दोनों के पासपोर्ट इनके पास क्यों हैं? ऐसी क्या बात है कि वो इसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि मैं, माफ कीजिएगा, शायद मेरी वालिदा। यशरान का फोन है ये, है ना? चलो उठाओ। मैंने कहा फोन उठाओ। हम सब सुनेंगे। क्या है? इसके पीछे तुम्हारा हाथ है? क्या कह रहे हो? होश में तो हो? ये सच है ना कि एक्सीडेंट तुमने करवाया है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मैं पूछ रहा हूँ, क्या वो एक्सीडेंट तुमने करवाया? लगता है तुम अपने हवास खो बैठे हो। तुम्हारा मकसद सिर्फ इल्जाम लगाना है मुझ पर। आखिर तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? शायद तुम नहीं जानते हो, लेकिन मेरी माँ उस गाड़ी में थी। ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि मैंने सब कुछ चुन चुन कर खत्म नहीं कर दिया। उल्लू के पट्टे, पीछा छोड़ दो मेरा, नहीं तो मैं तुम्हारी नस्ल खत्म कर दूंगा। अच्छी तरह से जानता हूँ। और सबसे पहले तुम्हारा नंबर आएगा। बेहतर होगा कि सब दूर रहो मुझसे। दूर रहो कमीनों। इसकी माँ का हादसा हो गया और वो ये समझ रहे हैं कि इसके पीछे मेरा हाथ है। सुन लिया आपने? इतना करीबी ताल्लुक है मेरा इनसे, और आप भी यही समझते हैं कि मैं इनके लिए काम करता हूँ। तो क्या इसके पीछे तुम्हारा हाथ था? उफ खुदाया, आप सब किस तरह सोचते हैं? मैं ये चीज क्यों करने लगा? लिमान साहिबा फातिमा गुल के हक में गवाही देने वाली थी। बज़ाहिर ये लगता है किसी ने इन्हें रोकने की कोशिश की। मैं गवाही देने से कैसे रोक सकता हूँ उनको? बताएं कैसे? अगर मैं यशान का आदमी होता तो उसकी बीवी को नुकसान कैसे पहुंचाने देता मैं? आप सब लोग मुझे पागल कर देंगे, और ये सब तुम्हारी इस हरकत की वजह से हुआ है। तुम्हारे इस खत की वजह से तुमने लोगों के दिलों में मेरे खिलाफ शक पैदा कर दिया है। हैचर, तुमने मुझे बहुत ठेस पहुंचाई है। मुझे माफ कर दो। फातिमा गुल, मोहतात रहना। वो लोग कस्टमर्स बन के भी यहाँ पे आ सकते हैं, इसलिए तुम अपनी आंखें खुली रखना। ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर मेहमद, ये सब क्या है? मरियम आपा, जब से आप लोग अजमेर गए यहाँ तो जैसे फूलों की दुकान ही खुल गई है। अल्लाह अल्लाह, इन बुकेज पे लगे कार्ड मैंने संभाल के रखे हैं, आप पढ़ भी सकती हैं। खुदा उन्हें खुश रखे। और कुछ कस्टमर बैठे इंतजार भी कर रहे हैं। कौन? मैं नहीं जानता, 2 औरतें हैं, अभी अभी आई हैं। क्या किसी अखबार से आई हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता।
खुश आमदीद। शुक्रिया। ये मेरी वालदा है, ये फातिमा गुल है। अरे ये तो मेल्टम है और उसकी वालदा है। मरहबा। मरहबा। फातिमा गुल के भाई मरियम साहिबा। मरहबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? और करीम को तो आप जानती ही हैं। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। अरे आप लोग बैठे ना, खड़े क्यों हैं? नहीं, हम ठीक हैं, शुक्रिया। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ भाई, चाय तैयार है क्या? जी अभी लाता हूँ। आमतौर पे इस वक्त तक के खाना तैयार होता है, लेकिन आज देर हो गई इसलिए। अरे आप लोग तकलीफ ना करें, वैसे भी हम ज्यादा देर नहीं अरे ठहरेंगे। अभी तो आप लोग आए हैं, बैठेंगे थोड़ी देर। आजकल हम लोगों को बहुत मोहतात रहना पड़ता है। पिछले दिनों में हमारे साथ बहुत कुछ हुआ। अखबार नफीसों की एक फौज हमारा इंतजार करती रहती है। मैंने तो मेल्तम से कहा था कि यहाँ आने की वजह वो आप लोगों को फोन करके बुला ले, मगर ये तुमसे मिलना चाहती थी फातिमा गुल। क्या हुआ है? फातिमा गुल, मुझे ये कहते हुए बेहद शर्म आ रही है, मगर मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि इस मुकदमे की कार्रवाई के बाद मैं तुम्हारे और काम नहीं आ सकूंगी। मैं समझती हूँ। मैं उन लोगों से किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं रखना चाहती हूँ। अभी हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि केस का फैसला नहीं हुआ। तुम्हारे मुकदमे में जो बयान मैंने दिया था, इससे भी कुछ फायदा नहीं हुआ, मगर मुझे यकीन है तुम ये मुकदमा जीत जाओगी। पर मैं अब तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हूँ। हमने हाल ही में इतना बड़ा सदमा झेला है, मगर वो लोग फिर भी हमारी जान नहीं छोड़ रहे। अब हमारे अंदर मजीद लड़ने की ताकत नहीं रही। अंदाजा है। मेरे डैड ने भी जो खत लिखा था, इसे संजीदगी से नहीं लिया गया। यशरांस को इसका जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। किसी ने इस मुकदमे में दिलचस्पी नहीं ली, बल्कि लोगों ने मेरी साबका शादी की खबरें ढूंढना शुरू कर दी। इस तरह का हद से ज्यादा दबाव में बर्दाश्त नहीं कर सकती। फातिमा गुल, मुझे माफ कर दो, मैं शर्मिंदा हूँ। आपने कोशिश की, बहुत शुक्रिया। ये मत समझने कि आज के बाद हम तुम्हारे मुकदमे से दूर हो जाएंगे। हम अपने तौर पे हर तरह से तुम्हारा साथ देंगे, खवातीन की तंजीमों के जरिए। मैं अब भी इस लड़ाई का हिस्सा हूँ, सिर्फ इन लोगों से बराह रास्त कोई ताल्लुक रखना नहीं चाहती हूँ। हमारी बात समझ रही हो ना? हाँ हाँ, समझ रही हूँ। तो हम बस यहाँ यही बताने आए थे, हम तुम्हारा और वक्त जाया नहीं करेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है ना? बिल्कुल नहीं। फातिमा गुल, तुम एक निहायत मजबूत और बाकिरदार लड़की हो। तुम्हारे घर वाले तुम्हारे साथ हैं, जीत तुम्हारी ही होगी। अल्लाह हाफिज। हिम्मत नहीं हारना। हरगिज़ नहीं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो हैचर, अब तुम मेरे साथ घर चलो। मेरी वालदा से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, मैं तुमसे वादा करता हूं। तुम सिर्फ मेरे साथ बेहतर रह सकती हो और मैं ही तुम्हारी हिफाजत कर सकता हूं हैचर। मुझे हिफाजत करवाने का शौक नहीं है मुस्तफ़ा, मैं सुकून चाहती हूँ और मैं अपने बच्चे को सिर्फ फलता फूलता देखना चाहती हूँ। मेरा यकीन करो कि मैं अपने वादों से नहीं फिरूंगा और हम मिलकर अपने बच्चे की परवरिश करेंगे। अब मान भी जाओ हैचर, अपना सामान उठाओ और चलो मेरे साथ। इनकी तरफ क्या देख रही हो तुम? आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी बीवी की मदद की और इसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, मगर आप इसको मुझसे नहीं छीन सकते। ये इसके ऊपर है। अगर चाहे तो ये तुम्हारे साथ जा सकती है और अगर नहीं चाहती तो यहीं रुकेगी। हैचर, ये लोग समझ रहे हैं कि तुम मुझसे डरती हो। ये लोग क्या जानते हैं हमारे बारे में? इनको क्या मालूम है कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। हम दोनों को किस्मत ने एक दूसरे से मिलाया है हैचर। हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, दोस्त हैं। हम इस कहानी में शुरू से एक साथ हैं। क्या हमने एक दूसरे का साथ देने का हलफ नहीं उठाया था कि हम कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे? हमें कोई भी अलग नहीं कर सकेगा। एक दूसरे के लिए हमारा प्यार बरकरार रहेगा। हैचर, हमको एक दूसरे की जरूरत है। मैं जानता हूं कि तुम मेरे बगैर अपने आप को तन्हा महसूस करोगी, पछताओगी तुम, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो, ये मैं जानता हूं। और तुम्हें भी ये बात मालूम होनी चाहिए
कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। ठीक है, मैं चलूंगी। मुझे नाउम्मीद मत करना। मुझे तो उसकी बात का यकीन नहीं है। मेरे ख्याल में तो वो सस्ती शोहरत की तलाश में है। मशहूर होने के तो और भी तरीके हैं। तो फिर उसने शादी क्यों की? क्या पता उसके पास कोई और रास्ता ना हो। वैसे भी उसके शौहर ने उसका रेप तो नहीं किया था। मुझे लगता है कि वो लोग सिर्फ यशरांस के पैसे ऐंठने की कोशिश में हैं। क्या तुम जानती हो कि यशरांस के हमारे सर्जन जनरल से करीबी ताल्लुकात हैं? हाँ, मालूम है। इस वक्त मुझे मुस्तफ़ा के बारे में कोई भी बात नहीं सुननी, इसलिए तो मुझे बाद में फ़ोन करना, समझे? मेरी बात ध्यान से सुनो। वो लोग मेरी मॉम उलेमान खाला को इस्तांबुल से हमारे शहर में लाने वाले हैं। ओह, ये तो अच्छी बात है। जानते हो ना किस हॉस्पिटल में? तुम्हें कोई और हॉस्पिटल नहीं मिला था और तुमने मुझे सिर्फ ये बताने के लिए फ़ोन किया इस वक्त, बेवकूफ़। मुझे लगा कि तुम्हें खुशी होगी। ये बताओ मुझे क्या खुशी होगी? मैं उससे झूठ बोल बोल कर तंग आ गया हूँ। अब मैं उसके चेहरे की तरफ मजीद देखने की हिम्मत नहीं रखता। क्या तुम इस वक्त नशे में हो? हाँ, तुम्हें उससे क्या? अदवान, बाज आ जाओ। हमारे सामने वैसे ही बहुत सारी मुश्किलात हैं, ऊपर से हमारे सर पे केस चल रहा हो और तुम इस वक्त नशे में हो। फोन रखो और अपना दिमाग काम में लगाने की कोशिश करो। सच कहूँ तो इस वक्त मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अपना जुर्म पूरा पूरा कबूल कर लूँ। मुझे यकीन है कि वो तकलीफ इस अज़ियत से तो बहुत कम ही होगी। अदवान, वुराल की तरह बातें करोगे तो अच्छा नहीं होगा। उसका भी दिमाग खराब हो गया था। काश वो अपना जुर्म कबूल कर ही लेता। सच कह रहा हूँ, काश वुराल वो काम कर जाता जो हम नहीं कर पाए। अगर ऐसा होता तो कुछ सजा तो अब तक भुगत ही चुके होते हम। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, पता नहीं हम क्यों भाग रहे हैं अपनी किस्मत से। यार, तुम मुझे डरा रहे हो। शराब तुम्हारे दिमाग पर चढ़ गई लगता है। फोन रखो और जल्दी मेरे पास आओ। वुराल, वुराल, मिस लिमान, वुराल है यहाँ पर। वुराल। लिमान साहिबा, आप बिस्तर से बाहर क्यों हैं? आपको तो बिस्तर पे होना चाहिए। वुराल आया है यहाँ। देखे, वो वहाँ खड़ा हुआ है। वुराल, मगर वो मुझसे नहीं मिला। मिस लिमान, आप प्लीज बेड पे लेट जाएं। आए मेरे साथ। वुराल, प्लीज वुराल, आप बैठ मैं जाएं। यहाँ हूँ। आपको आराम की जरूरत है लिमान साहिबा। वुराल, खुद को संभालें। वुराल, वुराल, नर्स, प्लीज मेरी बात सुनो। वुराल, मेरे बेटे। वुराल, मेरी जान, मेरी तरफ देखो। मैं यहाँ हूँ। मैडम, आप अपने बिस्तर से बाहर क्यों हैं? प्लीज, आपको आराम की जरूरत है। आए, आप अपने बेड पर लेट जाइए, प्लीज आ जाए। यहाँ क्या लगे हो? मेरी बात का जवाब दो तुम। छोड़ो मुझे। वुराल, तुमने इस औरत को पागल कर दिया है। वकील किस तरह के आदमी हो तुम? के पास जाना है। तुम देखना, मैं तुम्हारे खिलाफ दरख्वास्त दायर करूंगा। क्या हो रहा है वहाँ? बाबा, इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ? के पास ले जाओ। इस तरह आने की? बेटा मुझे बुला रहा है। वुराल, मुझे जाना है अपने बेटे के पास। मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। वुराल। तुम जहां भी जाओगे मेरी नजर रहेगी तुम पर। मुमताज, गाड़ी ले आओ ताकि हम भी यहां से निकलें। ठीक है। हेलो फारिदीन साहब। मुस्तफ़ा,
कहाँ चले गए थे बेटा? तुमने फोन भी नहीं किया। अम्मी आप बैठ जाए, मैं आपको कुछ बताना चाहता क्या हूँ। हुआ? कौन है ये? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अम्मी मैं अब इस घर में 1 मिनट भी नहीं प्लीज आप रहूंगी। मेरी बात सुने। चुप। मैं तुम्हारी कोई फजूल बात सुनना ही नहीं चाहती मुस्तफा, समझे तुम? अम्मी देखें, बैठ जाएं और मेरी बात को तहम्मुल से सुने। छोड़ो मेरा हाथ। तुम अपनी बातों से मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मैं इस औरत के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती और ना अल्लाह कभी मुझ पर ऐसा कोई दिन लेकर आए। अम्मी प्लीज। मत कहो माँ मुझे, समझे तुम? मेरा कोई बेटा नहीं, तुमने इसे हमसे ज्यादा अहमियत दी। पहले ही तुम्हारा बाप अपनी जान से गया और अब मेरी बारी है। हैचर माँ बनने वाली है। आप दादी बन जाएंगी अम्मी। अम्मी सिर्फ आपके ना चाहने की वजह से मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ सकता। मैं अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकता, प्लीज। हैचर मेरी बीवी है, आपकी बहू है ये। अब आप इसको कबूल कर लें। मैं आप दोनों में से किसी को नहीं छोड़ सकता अम्मी। मुझे छोड़ने पर मजबूर मत करें प्लीज। प्लीज इसको अपना हाथ चूमने दें। अम्मी मैं जानती थी कि यही होगा। इनको मानना ही पड़ेगा हैचर, कोई और रास्ता नहीं है। इनको इसका आदी होना पड़ेगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं वादा करता हूं कि सब ठीक हो जाएगा। प्लीज मेरी जान, अपनी पूरी कोशिश करो हमारे बच्चे की खातिर। इनको बॉक्स में पैक करते हैं प्लीज। जी बिल्कुल। मुमताज, ये सब तुम गाड़ी में रखकर वापस आ जाओ। ठीक है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। मैं नहीं चाहती कि आप इतने सारे थैले उठा के थक जाएं। मेरे खुदा। थोड़ी सी टर्किश डिलाइट भी ले लें, वो भी डबल ठीक रोस्टेड। है। मैं जरा पैकिंग तो देख लूं। ये लीजिए मैडम, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक अलग अलग पैक कर दिए हैं। आपने इसमें बादाम भी डाले हैं ना? जी मैडम। मैंने अम्मी के लिए बहुत अच्छा सा कालीन भी खरीदा है और निकोल के लिए एक टी शर्ट भी खरीदी है जिस पर बॉस्पोरस का नक्शा भी बना हुआ है, और एक टर्किश चीनी की प्लेट भी ली है। बस दुआ करें कि वो रास्ते में टूटे ना। मैं उसे अपने हैंड बैग में रख लेती हूँ। मेरा ख्याल है कि वो वहाँ पर ज्यादा सेफ रहेगी। बाबा जान, क्या हुआ है आपको? उन्होंने कहा था कि वो आएंगे। पक्का नहीं है, मगर उन्होंने आपको फोन किया था ना? आपको कबूल कर लिया उन्होंने? मैं चाहता हूँ वो मुझे माफ कर दे। उन्होंने आपको फोन किया, इससे साफ जाहिर है कि उन्होंने माफ कर दिया है आपको। आप फिक्र मत करें। मुझे डर है कि वो कहीं अपना इरादा ना बदल दे। फिक्र मत करें, वो जरूर आएगा। मैं बस ये चाहता हूँ कि जाने से पहले मैं उसे एक बार जरूर देख लूँ। बाबा जान, आपको इसमें से कितना दे दूं मैडम? बाबा वो कल आएंगे और ऐसे ही आपको गले लगा कर कहेंगे बाबा। वो पूछ रहा तुम्हें उसमें से कितना चाहिए होगा? हाँ, अम्मी के लिए, आंटी के लिए और निकोल के लिए बड़ा डब्बा दे दें आप, ठीक है? क्या बात है राहिमी, वो फिर से आ गए हैं? हाँ नहीं नहीं वो कोई आदमी था, अपने घर का कूड़ा डालने आया था। मैं समझा कोई सहाफी है, लेकिन वो तो कोई और आदमी है। तुम क्या कर रही हो? वो असल में सोच रही हूँ कि इसमें से दिनीस के लिए एक तोहफा निकालूं। कौन सा दूं बताओ मुझे, कुछ ऐसा हो जो पसंद आए। ये बहुत अच्छा है। ये जबरदस्त। देख तो लो। ये सब भी इतने अच्छे हैं कि तुम जो भी दोगी उसे पसंद आएगा। बहुत कीमती तो नहीं है, ऐसा क्यों मगर कह रही हो? तुम्हारे हाथ की बनी हुई हर चीज बेशकीमत है। इस तरह वो याद रखेगी हमें। वो यहाँ से अच्छी यादें भी तो लेके जा रहे हैं। मैं अंदर आ जाऊं?
अरे भाई, अपनी जहेज की चीजें क्यों निकाली हुई हैं? दिनीश के लिए कोई तोहफा ढूंढ रही हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा करती हैं, एयरपोर्ट के बाद कहीं बाहर चलते हैं, बहुत दिनों से कहीं गए नहीं हम, अच्छी तब्दीली हो जाएगी। क्या ख्याल है? क्या हम सब लोग एक साथ एयरपोर्ट जा रहे हैं? मरियम आपा तो यही कह रही थी। मेरा प्लान नहीं है। वो देखो आ गई। मरियम आपा, आप कह रही थी ना कि हम सब एक साथ एयरपोर्ट जाएंगे। मैंने सोचा तुम्हें हमारी जरूरत होगी, इसलिए कहा था। बिल्कुल, 1 से बढ़ के 2 और 2 से बढ़ के 22। बेटा, अगर तुम्हें कोई इतराज है तो हम लोग नहीं चलेंगे। मुझे क्या इतराज होगा? जैसे आप सब लोग बेहतर समझते हैं। हाय, ये लड़का तो हम पर नाराज होने की वजह तलाश कर रहा है। जाहिर है वो हसास है इस मामले में, आपको समझना चाहिए। वैसे भी हम सब एक गाड़ी में तो आ ही नहीं सकेंगे। ये लोग वापस आ जाएं, फिर हम कहीं बाहर चलेंगे। हाँ, मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगा। हाँ, चले भी, दूसरी गाड़ी भी आ गई। अब हम सब साथ जा सकते हैं एयरपोर्ट। मुकद्दस खातून। करीम, कादिर भाई आ गए। खुश आमदीद। शुक्र है मैं घर पहुंच गया। खुश आमदीद कादिर साहब। बहुत शुक्रिया। आपका सफर कैसा रहा? आप तो बड़े थके हुए लग रहे हैं। जहाज में तो कोई तकलीफ नहीं हुई, मगर इस्तांबुल का ट्रैफिक मार देता है इंसान को। खुश आमदीद कादिर भाई। खुश जी, आमदीद। बहुत शुक्रिया। लिमान साहिबा कैसी हैं? बहुत बुरा। आपकी बात हुई उनसे? डॉक्टर ने तो इजाजत दे दी थी मुझे, मगर इससे पहले कि मैं बात करता उनको दौरा पड़ गया। मेरे ख्याल से अब मुझे उनसे कोई उम्मीद नहीं है। बेचारी औरत। मुनीर, क्या तुमने डॉक्टर से बात की? उनकी डॉक्टरी जुबान तो मुझे समझ नहीं आई, मगर आसान अल्फाज में हम रिपोर्ट हासिल कर लेंगे। अच्छा है। ये फौरन नहीं होगा, उन लोगों पर नजर रखनी होगी। उन्हें इस बात का यकीन करना होगा कि उसका मर्ज लाइलाज है। मैं तो दुआ करता हूं कि ऐसे ही हो। पता नहीं क्या बनेगा हमारा। मुझे कोई तरस नहीं आ रहा। वो औरत पागल है। उसने आप पर गोली भी चला दी थी। मुकदमे में भी हमें उसने डिबो ही दिया था। एक बार हमें रिपोर्ट मिल जाए, उसके बाद वो कुछ भी कह सकती है। कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। कल के मुकाबले में काफी बेहतर है। शुक्र है खुदा का। डॉक्टर्स कह रहे हैं हम इन्हें इस्तांबुल के हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। इनके लिए एक बैग तैयार कर दो, उसमें उनके सारे कपड़े डाल दो। जब जहाज लैंड करेगा तो मैं तुम्हें फोन कर दूंगी, फिर तुम सामान अस्पताल ले आना। ठीक है, मैं आज रात ही तैयारी कर लेती हूँ, आ जाती हूँ। मिस परिहान को कोई खास चीज तो नहीं चाहिए ना? मुझे बता। यादगार पूछ रही, तुम्हें कोई खास चीज तो नहीं चाहिए? नहीं थैंक यू। नहीं, कुछ खास नहीं। मैं आपका बेड ऊपर कर दूं मॉम? जरूरत नहीं है। नहीं, मेरे लिए कुछ मत लाना तुम, मैं खुद घर आ जाऊंगी। लिमान साहिबा, आप कैसी हैं? बिल्कुल अच्छी नहीं है। बेचारी पहले ही अपने बेटे की वजह से सोग में थी और अब उनके शौहर। क्या हुआ? यादगार? कुछ नहीं, मैंने चाहे जमीन पे गिरा दी। निकलने से पहले मैं तुम्हें फोन कर लूंगी। ओके ठीक है मैडम, खुदा हाफिज। गरीब दोनों को खुदा गारत करे, खुदा इन सबको गारत करे। एक रात की गलती मेरी पूरी जिंदगी जहन्नुम कर देगी। हाँ, मैंने किया था मैंने। मैं कसूरवार हूँ मैं कसूरवार। हाँ हूँ मैं कसूरवार। मैं जिम्मेदार हूँ इसका। क्या फर्क पड़ता है? क्या तुम लोग मुझे मार दोगे? क्या फांसी लटकाओगे मुझे? जान से मारोगे? इतना कुछ सिर्फ इस बेवकूफ लड़की के लिए। खुदा तुम सबको गारत करे। भाग जाओ तुम लोग। अदवान! क्या हुआ बेटा?
ये क्या है तुम्हारे हाथ में? आपका भाई। मेरे बच्चे, रोना बंद करो तुम। परिहान साहिबा जल्दी ठीक हो जाएंगी। खुद को संभालो तुम, वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। वो ठीक है, मेरे सर से तो बोझ हट गया। वाकई में बस एक उन्हीं की तो फिक्र थी मुझे, उनकी वजह से तो मैं ये सब कर रहा था। अदवान बेटा, चलो उठो, अंदर चलते हैं। मैंने हादसे की फाइल देखी है। तमाम ऐनी शाहिदीन के मुताबिक वाकई एक हादसा था। मुझे यकीन नहीं है कि इत्तेफाकिया हादसा होगा। इस दफा यशराज नहीं थे इसके पीछे। दरअसल वाकई एक हादसा था। उनके पीछे जो गाड़ी थी, इसके ड्राइवर ने बताया कि ड्राइवर बेहद तेज रफ्तारी से जा रहा था और इस दौरान वो गाड़ी पर काबू ना पा सका और फाइल के मुताबिक गाड़ी में कोई लड़ाई हो रही थी। पता नहीं लीमान खातून हॉस्पिटल से निकलने के बाद क्या कहेंगी। ये बात तो अल्लाह ही जानता है। उमर अब भी इजमीर में है। जिस वक्त भी डॉक्टर इजाजत देंगे वो लीमान साहिबा से असल कहानी मालूम करेगा और अगली पेशी के बारे में बात करेगा। और गम्बो दूं आपको मैं? बिल्कुल दे दें। अरे हाँ, फोन कंपनीज को अदालत का हुक्मनामा पहुंच गया है, वो इस पर काम कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है। उस रिपोर्ट का दिफा वो लोग नहीं कर सकेंगे, ना ही उसका जो लीमान साहिबा अदालत को बताएंगी। मेल्तम ने कहा है कि वो इस मामले से दूर रहेगी। हाँ, उन्होंने ही बाहर रहने पे मजबूर किया। उन्होंने उसके तमाम राज अवाम के सामने रख दिए। अखबार वाले बड़े जालिम निकले। अखबार वाले तो वैसे सबके बारे में लिख रहे होते हैं। मुस्तफा के बारे में जो कुछ कहा उन्होंने सही निकला। मैंने पहले ही कहा था। उनकी नौकरानी का क्या नाम था? उसके बयान से भी कोई फायदा तो नहीं पहुंचा हमें। यादगार खातून। बयान तो उन्होंने हमारी तरफ से दिया, लेकिन हमें कोई फायदा ही नहीं हुआ उससे। खुदा करे कि ये केस और आगे ना बढ़े, बस खत्म हो जाए। अरे आपको असल खबर तो बताना ही भूल गया। मेरी फारतीन साहब से बात हुई। उन्होंने बताया कि करीम ने फोन किया था। अरे तुमने फोन किया उन्हें? क्या करते वो? मुस्तफा को उनका जंगल वाला घर मिल गया। अम्मी, मैं आपकी कैफियत जान सकती हूँ। मुझे एहसास है मैं अभी अब माँ बनने वाली हूँ। मुझे अभी से अपने बच्चे से मोहब्बत हो गई है, जिसे मैंने अब तक देखा भी नहीं है। अम्मी, मैं जानती हूँ आप मुझसे सख्त रवैया इसलिए रखती हैं क्योंकि आप अपने बेटे को अच्छी जगह देखना चाहती हैं। तुमने अभी तक सख्त रवैया देखा कहाँ है? कितनी झूठी औरत हो तुम। क्या झूठ बोला है मैंने? अच्छा, तुम मेरे दरवाजे पर आई थी। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम आइंदा इससे नहीं मिलोगी। तुमने कहा था कि मैं मुस्तफा की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। आप मुझे उसके काबिल नहीं समझती। मेरे माजी पर एतराज है आपको? मुझे तुम्हारे घिनौने माजी के बारे में कुछ नहीं सुनना। मैं अपनी तमाम गलतियों की कीमत दे चुकी हूँ। अब मैं मुस्तफा के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रही हूँ। अब वो आंसू नहीं, हैचर नलचाली है। हैचर को अपनी बेटी के तौर पे कबूल कर लें। मुस्तफा से कभी झूठ नहीं बोला और ना ही कभी उसे धोखा दिया। मैं उसकी जिंदगी में इसलिए नहीं आई थी कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। अम्मी, मैं तो सिर्फ मुस्तफा से मोहब्बत करती हूँ। मेरी गुजारिश है, आप मुझे जानने के लिए थोड़ा सा वक्त दें, प्लीज अम्मी।
खुदा मुझे हौसला दे बस।